एक बार दो दोस्त होते हैं। एक का नाम कुलदीप होता है और एक का नाम हनी होता है। कुलदीप बहुत पैसे वाला होता है। अक्सर वो बिजनेस के वजह से हमेशा घर से दूर रहा करता था। लेकिन एक बार जब वो अपने घर पे आता है, अचानक दरवाजे खोलता है और अपनी बीवी को बुलाता है, तो उसकी बीवी और उसके साथ में जो आदमी रहता है, उसका दोस्त ही रहता है, ये दोनों लोग डर जाते हैं और डरने के बाद सडनली खड़ा हो जाते हैं। लेकिन तभी उसकी बीवी इशारा करती है को जो उसका दोस्त कुलदीप रहता है उसको दिखाई नहीं देता है, जाने दो। और कुलदीप को पूछती है, तुम तो बहुत जल्दी आ गए, तुम तो कल आने वाले थे। लेकिन कुलदीप बोलता है कि वहाँ का काम हो गया। लेकिन कुलदीप को ये नहीं मालूम होता है उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी क्या कर रही है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, हर दिन क्राइम की और दिलचस्प कहानियाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। तो आदाब, नमस्ते। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये पंजाब का एक ज़िला लगता है जालंधर। जालंधर में दो दोस्त हुआ करते थे और दोनों दोस्त बहुत अच्छे रहते हैं। एक साथ में स्कूल में, कॉलेज में और बिजनेस में भी एक ही साथ में घुसे रहते हैं। लेकिन एक का नाम कुलदीप रहता है और एक का नाम हनी रहता है। हनी अक्सर इधर उधर घूमा करता था, लेकिन कुलदीप जो रहता है वो शांत दिमाग का और स्वाभाविक दिमाग का रहता है। एक बार ऐसा होता है कि कुलदीप का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी आंखें चली जाती है। अब बेचारा बहुत मायूस हो जाता है, लेकिन बिजनेस में वो कुछ नाम किया रहता है। इसके वजह से घर वाले या कोई भी रिश्तेदार उसको कभी भी ये अनुभव नहीं होने देते हैं कि तुम अंधे हो या तुम्हें दिखाई नहीं देता है। बड़ी धूमधाम से कुलदीप का एक लड़की से शादी करते हैं और लड़की को सब चीज़ें बता देते हैं। लड़की भी पहले मना करती है, फिर बाद में खुश हो जाती है कि चलो कुछ नहीं है तो कम से कम उसके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है, बस दिखाई ही नहीं देता है। अब हनी कभी कभी कुलदीप से मिलने आया करता था और कुलदीप उसको अपना भाई जैसा मानता था। एक बार ऐसा होता है कि एक जगह काम पड़ता है बिजनेस के सिलसिले में। कुलदीप बोलता है हनी से कि मैं नहीं जा सकता हूँ और तुम ही चल जाओ। लेकिन हनी बोलता है, मैं जाऊँगा तो नहीं होगा जब तक तुम नहीं रहोगे। अब कुलदीप और हनी दोनों लोग उस बिजनेस की बात करने के लिए चले जाते हैं। लगभग एक हफ्ते बाद वापस आते हैं। अब वापस आते हैं तो रात का टाइम रहता है और कुलदीप हनी को बोलता है, आज हमारे ही घर में रुक जाओ और यहीं पे खाना खा लो, कल सुबह अपने घर पे चले जाना। अब बस एक गलती कुलदीप करता है कि अपने दोस्त को अपने घर पे रुका देता है। उसी टाइम उसकी बीवी एकदम न्यूड कपड़ों में अपने रूम में खड़ी रहती है और जब कुलदीप इंटर करता है तो चौंक जाती है। पीछे घूम कर देखती है तो कुलदीप के पीछे ही हनी भी खड़ा रहता है और उसको इस न्यूड कपड़ों में, यानी कि जो मतलब हनीमून वाले हनीमून टाइप के जो कपड़े होते हैं, उस कपड़े में देख लेता है। और देखने के बाद वहाँ से वो चला जाता है और जाके हाल में बैठ जाता है और टीवी चलाने लगता है। कुलदीप जब अपनी पत्नी के पास जाता है, वो उसको छूती है और थोड़ा बहुत प्यार करना चाहती थी। लेकिन कुलदीप बोलता है कि अभी हम लोग का तबीयत सही नहीं है और मेरे को अभी सोने दो। वो सो जाता है। लेकिन जब सुबह होता है और आजू बाजू टच करता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी उसके पास नहीं सोई है। फिर वो लगता है नाम रख के बुलाने। फिर उसकी पत्नी दौड़ के आती है और बोलती है कि मैं तो तुम्हारे पास में ही सोई थी, अभी उठ के मैं बाथरूम में गई थी। ऐसे ऐसे करके और भी कुछ दिन, कुछ महीने बीत जाते हैं। अब कुलदीप को ऐसा लगने लगता है कि शायद उसकी पत्नी उससे कुछ छुपा रही है, थोड़ा उसकी व्यवहार बदल गई है। लेकिन वो करे तो क्या करे, बेचारे को दिखाई भी नहीं देता था। अब उसके बाद वो अपने दोस्त से सारी बात बताता है। उसका दोस्त बोलता है, नहीं यार, भाभी तो ऐसी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, तुमको भी मानती हैं। कुलदीप बस सोच में पड़ा रहता है। एक बार कुलदीप
अपने एक बहुत बड़े डॉक्टर से बात करता है और बोलता है, यार कैसे भी करके मेरे पास सब चीज़ है, पैसा है, प्यार है, दोस्त है, गाड़ी है, बंगले हैं, बस एक ही चीज़ की कमी है, मेरी आंखें नहीं है, मेरे को दिखाई नहीं देता है। पैसे चाहे जितने भी लग जाए यार, मेरी आंखें ला दो, मेरे को दिखाई देने लगे। वो बोलता है कि 1% चांस है तुम्हारी आंखें आ सकती है और 99% चांस है कि कुछ नहीं हो सकता है अगर ऑपरेशन हुआ भी तो। कुलदीप बोलता है, कोई बात नहीं, तुम लोग ऑपरेशन करो, 1% चांस तो है। अब कुलदीप अपने दोस्त को भी नहीं बताता है और अपनी पत्नी को भी नहीं बताता है। वो तो अपनी पत्नी को, अपने दोस्त को, सबको सरप्राइज़ देने वाला रहता है कि जब मेरा ऑपरेशन सफल हो जाएगा तो मैं सरप्राइज़ दूंगा, अगर असफल हो गया तो मैं किसी को कभी कुछ बताऊंगा ही नहीं। अब चोरी चुप्पे से कुलदीप चला जाता है और वहाँ से उसको अमेरिका लेके उसका दोस्त चला जाता है। और आप लोग को भी मालूम होगा, जिसके पास पैसा है उसके लिए जाना आना 24 घंटे में कोई बड़ी बात नहीं है। टिकट कितना भी महंगा रहेगा तो लोग ले लेगा। अब कुलदीप भी टिकट आने जाने का ले लेता है और अपने एक मैनेजर के साथ में निकल जाता है और उसका दोस्त पहले से ही वहाँ पे पहुँचा रहता है और सारी व्यवस्था कर दिया रहता है। अब कुलदीप जाता है, ऑपरेशन कराता है और 12 घंटे के बाद उसकी जब आँख खोली जाती है तो कुलदीप को अच्छे से दिखाई देने लगता है। अब कुलदीप बहुत खुश होता है और उसके बाद वो सेम उसी हाल में, उसी कपड़ों में और आँखों पे चश्मा लगाए काला अपने इंडिया आता है। और इंडिया आने के बाद अपने घर में आता है। लगभग रात को 10 बज रहे होते हैं और जब 10 बजे अपने घर पे आता है और अपने रूम की ओर जाता है और रूम का दरवाज़ा खटखटाता है, तब उसकी पत्नी रूम खोलती है और रूम खोलने के बाद तुरंत उसकी पत्नी भी डर जाती है और उसका दोस्त भी उसी रूम में रहता है, जो बस पैंट पर रहता है, ऊपर का कपड़ा एक भी नहीं रहता है। और उसकी पत्नी भी जो वहाँ पर रहती है वो भी बस तावल में ही रहती है। अब कुलदीप को देखते ही अपने दोस्त को, यानी कि अपने पति के दोस्त को इशारा करती है कि तुम चुपचाप रहना, और कुलदीप को बोलती है कि तुम तो बहुत जल्दी आ गए, तुम तो कल आने वाले थे। कुलदीप बोलता है, कोई बात नहीं, मैं अभी आ गया, काम ख़त्म हो गया। और कुलदीप वहीं पे बैठ जाता है और बैठने के बाद कुलदीप बोलता है कि थोड़ा मेरे लिए पानी ला दो। उन लोगों को नहीं मालूम कि कुलदीप को दिखाई दे रहा है। कुलदीप बैठ के ये सब चीज़ देख रहा है और वहीं पे टीवी सीरियल चला रहा है। उसकी पत्नी जाती है और हनी के पास सो जाती है और हनी उसे अपनी बाहों में लेकर किस करने लगता है, इन लोगों के सामने ही। लेकिन साइलेंटली सब वो चीज़ करता है, आवाज़ नहीं आता है। और वो थोड़ा थोड़ा बीच में अपने पति कुलदीप से भी बात करती है कि मैं थोड़ा पैरों वैरों में तेल लगा रही हूँ, और उसके साथ में वो जिस्मानी संबंध बनाती है, अपनी हवस बुझाती है। अब कुलदीप को ये सब चीज़ दिख रहा होता है, लेकिन वो बेचारा बताए तो कैसे बताए, और इतना बड़ा धोखा किसने दिया, उसका खास दोस्त ने जिसे वो भाई माना, और उसकी अपनी पत्नी ने। और वो बेचारा कुछ नहीं बोलता है। और एक दिन बाद वो बोलता है कि हम लोग एक पार्टी करेंगे, एक फंक्शन करेंगे, और उस फंक्शन में मैं तुमको एक सरप्राइज़ दूंगा। उसकी पत्नी सोच रही होती है कि क्या सरप्राइज़ मेरे को कुलदीप देगा, लेकिन अक्सर कुलदीप कुछ मांगी मांगी हीरे का हार, कानों में का ब्रेसलेट, कुछ न कुछ दिया करता था। अब जब एक दिन बाद जब पार्टी होता है और पार्टी में सब लोग जाते हैं और डांस कर रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ पर डांस करते करते कुलदीप अपनी पत्नी के साथ में डांस करता है और पत्नी हनी के साथ में डांस करती है। इन दोनों को लगता है कि कुलदीप को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो साधारण ही है। लेकिन अचानक ऊपर से एक झूमर गिरता है और झूमर जैसे ही कुलदीप की पत्नी के ऊपर गिरता है, उस टाइम कुलदीप की पत्नी हनी की बाहों में डांस कर रही होती है। और जब जैसे ही हनी देखता है कि झूमर अब गिर रहा है, तुरंत हनी वहाँ से हट जाता है और वहीं पे कुलदीप की पत्नी यानी अपनी भाभी को छोड़ देता है।
अब देखते देखते कुलदीप देख रहा होता है कि अब झूमर से उसकी पत्नी को चोट लग जाएगा। अचानक जाकर अपनी पत्नी को खींच लेता है और खींचने के बाद अपनी आंखों से चश्मा उतारता है और बोलता है कि जा, तुझे मैं माफ़ किया, तुझे आज़ाद किया। मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दिया होता, तेरे ऊपर झूमर गिर गया होता। मैंने तुझे इतना चाहा, इतना प्यार किया, तुझे सरप्राइज देने के लिए कल मैं आया था, लेकिन तुम दोनों लोग मेरे सामने ही सब हरकतें कर रहे थे। तुम लोगों से दिल टूट गया है। और उस टाइम ये बात कहकर वो पार्टी से चला जाता है। बाद में उसकी पत्नी जाती है और पैरों में गिर के रोने लगती है, माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन कुलदीप बोलता है कि नहीं, या तो तुम मेरे से तलाक ले लो या अपने आप मेरे को छोड़ के चले जाओ, मेरे साथ में मत रहो, नहीं तो मैं फिर से अपनी आँखों को निकाल के फेंक दूंगा और पहले जैसे ही हो जाऊंगा। फिर उसकी पत्नी वहाँ से चली जाती है। तो ये थी कहानी एक ऐसे आदमी की जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और उस पर विश्वास करता था और अपने दोस्त को भाई के जैसे मानता था, लेकिन उसी ने उसके पीठ में छुरा घोंपा, अपने दोस्त को धोखा दिया। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को अच्छी अच्छी कहानियाँ और आप लोग को जागरूक करना है। अगर कहानी आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आप लोग से विनती है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ अच्छी सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।